देता जाता है। जब डॉक्टर वहाँ से रेफर करता है तो पीएमसीएच में आती है और वो बच्ची 6 घंटा दर्द से गूंजती रहती है और डॉक्टर को नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। मंगल पांडे को इस्तीफा दे के हट जाना चाहिए। रही बात जो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम दलित के नेता हैं, तो नीतीश कुमार जी जो दलित के दरवाजे पे जाते हैं। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, मंगल पांडे इस्तीफा क्यों देंगे? वो तो विश्व स्तरीय अस्पताल बना रहे हैं पीएमसीएच को। कहाँ आप ये बात लेकर बैठ गए कि 5 घंटे बच्ची तड़पती रही, इलाज ठीक से नहीं हुआ? पीएमसीएच अस्पताल तो विश्व स्तरीय अस्पताल है। आप कौन सा चश्मा पहनी है? आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो बोल रहे ना विश्वसनीय अस्पताल है, यही अस्पताल है कि जो 6 घंटा बच्चे एम्बुलेंस में दर्द से गूंजते रही। यही है असलियत, यही चीज है, यही है मंगल पांडे की असलियत। डॉक्टर कहाँ सो गई थी? डॉक्टर का 6 घंटे के बाद डॉक्टर आई देखने के लिए। 6 घंटे के बाद मंगल पांडे को इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुरनी से दलित बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया और न सिर्फ दुष्कर्म किया गया उस बच्ची के साथ, बल्कि दरिंदों ने उसके शरीर को धारदार हथियार से चीर दिया। और उसके बाद की जो घटना सामने आई वो और दिल दहला देने वाली। जो बात निकलकर सामने आई कि पीएमसीएच में एम्बुलेंस में वो बच्ची 4 घंटे तक 5 घंटे तक तड़पती रही और बाद में उसका इलाज शुरू हुआ और उस बच्ची ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। और इसके बाद इस पूरे मामले ने सियासी रूप से भी तूल पकड़ रखा है। कांग्रेस लगातार सड़क पर है और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, अपने अमले के साथ वो पीएमसीएच गए थे और कहा यह जाता है या कांग्रेस का दावा है कि राजेश राम के हस्तक्षेप के बाद उस बच्ची को बेड मिला। लेकिन इस वक्त हम पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर हैं और इनकम टैक्स गोलंबर पर आरजेडी की जो महिला नेत्री हैं वो सड़क पर हैं। क्यों सड़क पर उतरना पड़ा? जो छोटी बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ है, बहुत ही जगह नहीं, मतलब कि क्या कहें उसको, जितना निंदा किया जाए बहुत कम है। ये आए दिन घटनाएं घटते रहती है और बोलते हैं कि बेटी के पढ़ाओ, बेटी के बचाओ, तो कैसे उनके शासन में पढ़े? असुरक्षित महसूस कर रही है, कैसे आगे बढ़े? सरकार तो कहती है कि 2005 के पहले सब कुछ खराब था। कहाँ आप कह रही हैं कि अभी सब कुछ खराब? 2005 के पहले ये सब होता था जी। छोटी छोटी बच्चियों के साथ 9 साल की, 8 साल की, 3 साल के बच्चों के साथ ऐसे रेप होता है। नहीं तो देखिए, 2 चीजें सामने आई हैं। न सिर्फ किसी की दरिंदगी सामने आई है, बच्ची के साथ रेप हुआ, बल्कि जो अस्पताल प्रशासन है उसकी भी लापरवाही रही है। यह भी कथित तौर पर बात कही जा रही है, यह भी आरोप है अस्पताल प्रशासन पर। बिल्कुल सही है। आदि उसको तत्काल इलाज होता तो वो डेथ नहीं करती, नहीं मरती। लेकिन प्रशासन की सरकार है, हर जगह डॉक्टर भी लापरवाह है, उस तरह का छोड़ दिया, उस तरह का छोड़ दिया तब उस तरह की नौबत आ गई। अब तो सरकार ने कार्रवाई की है, स्वास्थ्य मंत्री ने सस्पेंड किया है पीएमसीएच को। सब जगह कागज पर उन लोग का काम चल रहा है। उन लोगों को अंग्रेज वाला शासन आ गया है, लूट डालो, फूट डालो और राज करो। उन लोग लूट कर रहा है, हर चीज में लूट मचा हुआ है, बलात्कार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। हमारे तेजस्वी जी के 17 महीना मौका मिला, इतना नौकरी दिए ना, अगर उसमें था तबे ना दिए। ये लोग छुपा के रखा है, इसलिए ऐसा नकार, इस तरह की निकम्मा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। अब की बात तेजस्वी सरकार, महिलाओं ने ठाना है तेजस्वी को लाना है, इसलिए अब की बात तेजस्वी। देखिए, क्या चाची कहाँ से आई हैं? करतारपुर से लिए। बहुत गुस्सा है। गुस्सा ना है, 12 साल के लड़की के जब बलात्कार करे, डॉक्टर दिखावे तब देखो नहीं किया, मरवा दिया। तो ये नीतीश को चीज जीती थी, जूता से मर भी। नहीं, इस तरह की भाषा इस्तेमाल मत कीजिए किसी मुख्यमंत्री के लिए। वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, शालीन भाषा में, सभ्य भाषा में अपनी बात आप रख सकते हैं। देखो बुआ, हमरा के ऐसा मंत्री नहीं चाहिए, हमरा आरजेडी चाहिए। ये मंत्री नहीं चाहिए, सब रेप करवा रहा, कभी दरोगा मराता, कभी बेटियां रेप होता, कभी आओ किसी का मरवा देता है। जब रोड पर रहने की तरह रहे से मतलब ऐसा मंत्री के। देखिए, बहुत गुस्सा है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर गुस्सा है, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को लेकर गुस्सा है। न सिर्फ ये मामला बल्कि बिहार के सरकारी अस्पतालों की जो हालत है उसको लेकर सरकार और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री लगातार निशाने पर रहे हैं। क्योंकि मामला एक बच्ची के साथ रेप का है, उसके साथ दरिंदगी हुई
और इलाज के अभाव में ये बात कही जा सकती है, अगर ये बात सही है कि 4 घंटे तक 5 घंटे तक वो बच्ची एम्बुलेंस में तड़पती रही, जिसको तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। फिर याद दिला दे, उसके साथ सिर्फ रेप नहीं हुआ था, बल्कि धारदार हथियार से उसके शरीर को चीर दिया गया था और हायर सेंटर रेफर किया गया था मुजफ्फरपुर से उसे। लेकिन 4-5 घंटे तक वो लड़की तड़पती रही और फिर दम तोड़ दिया। तो जाहिर तौर पर आरजेडी आज सड़क पर उतरी है। मैडम बहुत गुस्से में है, आरजेडी सड़क पर उतरना पड़ा है। देखिए, सबसे पहले बात बता दें कि देश की महिला सेफ नहीं है, बिल्कुल नहीं सेफ है। एक बात बताइए, 9 साल की मासूम बच्ची का क्या कसूर था? जो 9 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, ये कसूर था कि वो दलित है? ये कसूर था? रही बात, उसके साथ में बलात्कार होता है, गर्दन देता जाता है, जब डॉक्टर वहाँ से रेफर करता है तो पीएमसीएच में आती है और वो बच्ची 6 घंटा दर्द से गूंजती रहती है और डॉक्टर को नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। मंगल पांडे को इस्तीफा दे के हट जाना चाहिए। रही बात, जो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम दलित के नेता हैं, तो नीतीश कुमार जी जो दलित के दरवाजे पे जाते हैं। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, मंगल पांडे इस्तीफा क्यों देंगे? वो तो विश्व स्तरीय अस्पताल बना रहे हैं पीएमसीएच को। कहाँ आप ये बात लेकर बैठ गए कि 5 घंटे बच्ची तड़पती रही, इलाज ठीक से नहीं हुआ? पीएमसीएच अस्पताल तो विश्व स्तरीय अस्पताल है। आप कौन सा चश्मा पहनी है? आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो बोल रहे हैं ना विश्वसनीय अस्पताल है, यही अस्पताल है कि जो 6 घंटा बच्ची एम्बुलेंस में दर्द से गूंजती रही। यही है असलियत, यही चीज है, यही है मंगल पांडे की असलियत। डॉक्टर कहाँ सो गई थी? डॉक्टर का 6 घंटे के बाद डॉक्टर आई देखने के लिए, 6 घंटे के बाद। मंगल पांडे को इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए। रही बात, मैं इसी दलित की बेटी के ऊपर मेरे को सर याद आता है कि जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल के रखो फूल सी बेटियों बहनों को, देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे। कार्रवाई हो गई है, पीएमसीएच के उपाधीक्षक को हटाया। एक बात बताइए ना, इसी तरह कार्रवाई होता है, इसी तरह होता है। बिल्किस बानो का दौर याद कीजिए कि बलात्कारियों को मिठाई और फूल और माला से स्वागत किया गया था। यही है असलियत। रही बात कि उन दलित के बेटी को इंसाफ दिलाइए नीतीश कुमार जी, और उन दलित के माँ बाप को इंसाफ दिलाइए। इंसाफ चाहिए उन माँ बाप को, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रहिए। मंगल पांडे के इस्तीफे से कम पर नहीं मानेगी आरजेडी। एक बात बताइए, मंगल पांडे को तो किसी भी हाल में इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए। वो स्वास्थ्य मंत्री की काबिल है ही नहीं। उनकी डॉक्टर कहाँ सो गई थी? स्वास्थ्य मंत्री है, आप बताइए, स्वास्थ्य मंत्री है, उनको इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए। वो बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री की काबिल नहीं है। नहीं, कैसे आप करें? आप तेजस्वी यादव जब स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, उनको रात में 2-2 बजे जाना पड़ता है अस्पतालों के निरीक्षण के लिए। मंगल पांडे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है बिहार के सरकारी अस्पतालों में। मंगल पांडे खाते हैं और चारपाई पे सो जाते हैं और बैठे रहते हैं, हकीकत बात है। अगर कुछ बात होता तब तो वो जाते हैं बिहार के सरकारी अस्पतालों के निरीक्षण के लिए। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री नहीं, 9 साल के मासूम बच्ची का क्या कसूर था? क्या कसूर था? मैं मंगल पांडे से पूछ रही हूँ, कहाँ सो गई थी इनकी डॉक्टर? रही बात, तो सही करें, इनको जाना क्या था? ये करते क्या है? नाम के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन गए, सिर्फ घर में रहिए। इनसे चलने वाला नहीं है, इनसे नहीं चलने वाला है। इनको इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए। चलिए, तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को लेकर भयंकर नाराजगी है। पीएमसीएच प्रशासन का जो रुख रहा है उस घायल दलित बच्ची को लेकर, हालांकि वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, उसको लेकर नाराजगी है। और नीतीश कुमार को लेकर भी नाराजगी है। जो दावा किया जाता है बिहार में सुशासन है, उसके बाद इस तरह की घटना सामने आती है तो जाहिर तौर पर फिर ये तस्वीरें भी सामने आती हैं। कांग्रेस आरजेडी सब सड़क पर है, राजनीतिक रूप से भी इस पूरे मामले ने तूल पकड़ रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।